भले ही विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में अपना शतक बना लिया हो, उन्होंने अपना 71वां शतक पूरा कर लिया हो, वनडे क्रिकेट में अपना 44th ओडीआई जो है सेंचुरी बना ली हो, ओवरऑल उन्होंने अपना 72वां शतक बना लिया हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी भी फॉर्म में वापसी करना बाकी है विराट कोहली को। हम सब सोच रहे थे कि बांग्लादेश वही टीम थी जिसके खिलाफ विराट कोहली ने 2019 में पिंक बॉल टेस्ट मैच में ईडन गार्डन्स में अपना जो है आखिरी टेस्ट शतक बनाया था। अब दोबारा से वो विराट कोहली वो चीज़ दोहरा सकते हैं, लेकिन अभी भी वैसा नहीं हो पाया। और तो और सब ये भी सोच रहे थे कि टी20 में शतक आ गया है, विराट कोहली ने अपनी फॉर्म में धीरे धीरे वापसी करनी शुरू कर दी है, उनका लीन पैच जो है अब धीरे धीरे जा रहा है, वनडे में उनका शतक आ गया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी अभी जो सीरीज हुई बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की, जिसमें इंडिया 2-0 से जीती है, उसमें विराट कोहली का परफॉर्मेंस फिर से डिग्रेडेड नजर आया। 45 रन और एवरेज 15 का रहा। जो उनका एवरेज रहा 15 का, वो उनका सेकेंड वर्स्ट एवरेज है सब कॉन्टिनेंट में इन अ बायलेटरल सीरीज ऑफ एटलीस्ट 2 मैचेस में। 4th वर्स्ट है उनका ये ओवरऑल। ऐसा कुछ साल आपको याद आ रहा होगा, मैं जानता हूं आपको याद होगा कि 2014 में इंग्लैंड दौरे पर जब विराट कोहली गए थे, तब उन्होंने 134 रन बनाए थे उस पूरे टेस्ट दौरे पर, और उनका एवरेज सिर्फ 13.40 का रहा था, और काफी लीन फेस था वो उनके क्रिकेटिंग करियर का। उससे एक और बात याद आती है कि सिर्फ दूसरी बार ही हुआ है ऐसा उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर में विराट कोहली के, कि उन्होंने अपने नाम किए हों लोएस्ट स्कोर्स एवर इन अ कैलेंडर ईयर में। तो ऐसा 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली के साथ हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया 134 रन बनाए थे विराट कोहली ने इंग्लैंड दौरे पर, सिर्फ उनका एवरेज रहा था 13.40 का। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें वापस वही चल रही हैं, और विराट को कुछ ऐसी पारियां, लंबी पारियां खेलनी पड़ेंगी। या तो वो डोमेस्टिक में खेल सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि सब बड़े बड़े प्लेयर्स, चाहे जैसे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे राहुल द्रविड़ हो, चाहे सौरव गांगुली हो, जब भी उनका फॉर्म खराब चलता था, जब भी उनका लीन पैच आता था, तब वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेला करते थे, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप ही खेला करते थे। तब उनका वहां पर शतक आता था, उनकी फॉर्म में वापसी होती थी, फिर आके इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते ही करते थे। क्या विराट को भी वही करना चाहिए? चाहे आपका स्टेचर, ये चाहे आप कितने बड़े प्लेयर बन जाएं, अपने बेसिक एलिमेंट्स को, अपनी बेसिक टेक्निक को कभी मुझे लगता है कि नहीं भूलना चाहिए। वहां पे आप दोबारा जाएंगे, वहां पर आप अपनी गलतियों पर काम करेंगे, फिर अगर आप वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटेंगे वापस, तब मुझे लगता है कि टीम में आपकी अच्छे से वापसी भी होगी और अपनी टीम के लिए बखूबी कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। और तो और अगर हम बात करें अभी जो फेज है विराट कोहली का, तो वन ऑफ द वर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज गई है उनकी बांग्लादेश के खिलाफ ये वाली। और तो और जिस हिसाब से वो चौथी इनिंग में मेहदी हसन मिराज का शिकार हुए थे, तब उन्होंने अपने एक रिकॉर्ड की ही बराबरी कर ली, एक वर्स्ट रिकॉर्ड की बराबरी करी। वो ये है कि 2014 में जो इंग्लैंड दौरा हुआ था, वहां पर भी उनका जो पूरा दौरा था वो सेंचुरी लेस रहा था। ये 2022 का साल भी पूरा का पूरा टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी लेस रहा है। और अगर हम उनकी पिछली 10 पारियों की बात करें इस साल में, तो उसमें उनका अर्धशतक नहीं आया है पिछली 10 पारियों में। 2022 में अगर हम उनकी पिछली 10 पारियां देखें तो अभी फिलहाल की, ऐसा 2014 इंग्लैंड के दौरे पर भी हुआ था कि 10 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं आया था। और अगर हम उनकी पारियों की तरफ ध्यान दें, तो पिछली 10 पारियों की तरफ, तो 1 और 24 जो बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट में ही आई, 19 नॉट आउट और 1 जो पहले टेस्ट में आई बांग्लादेश के खिलाफ, 20 और 11 इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में जो रीस्केड्यूल टेस्ट मैच हुआ था उसमें आया था। फिर 13 और 23 वर्सेस श्रीलंका, जो सेकंड टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारत में ही हुआ था वो मुकाबला। 45 वर्सेस श्रीलंका जो पहले टेस्ट में हुआ था, जो उनका 100वां टेस्ट मैच भी था विराट कोहली का। 29 वर्सेस साउथ अफ्रीका, तीसरे टेस्ट की चौथी पारी में विराट कोहली ने 29 जो स्कोर किया था। तो ये थी पिछली 10 पारियां जो कि हाफ सेंचुरी रेस रही विराट कोहली की। और तो और उनकी जो आखिरी हाफ सेंचुरी आई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही आई थी, वही मुकाबले में जो उनका फाइनल टेस्ट मैच था एज अ फुल टाइम कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली का। तो उसमें उन्होंने बटोरे थे 79 रन 201 गेंदों पर। तो ये आप अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है, इस चीज़ पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि विराट कोहली बैटिंग यूनिट का स्तंभ है। और तो और उनका फॉर्म में वापसी करना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो रणजी ट्रॉफी में जाएं वापस खेलने के लिए, अब चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना फॉर्म वापस लाएं, क्योंकि अगला जो असाइनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी।
ऑस्ट्रेलिया तो नंबर 1 पे है, लेकिन इंडिया नंबर 2 पे है। अगर साउथ अफ्रीका ने झटका दे दिया ऑस्ट्रेलिया को तो हो सकता है कि भारत को थोड़ा सा नीचे आना पड़े। उम्मीद तो यह है कि साउथ अफ्रीका ना दे और भारत अपने बलबूते पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाए, और सिर्फ फाइनल में जाए नहीं, फाइनल जीते भी। तो उसके लिए विराट कोहली को फॉर्म में आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे उन्होंने अपना जो लीन पैच वनडे में रिकवर किया, जैसे T20 में रिकवर किया, वैसे ही उम्मीद है कि टेस्ट क्रिकेट में भी रिकवर करें। सिर्फ सेंचुरी से बात नहीं बनेगी, टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन भी उतना ही करना पड़ेगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।